हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल PVR ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के हम क्लास में बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में इन्वर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में लाए हैं चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके पहले हमने लेक्चर 1 चढ़ाया है, उसमें हम 1 से 30 तक बात किए थे, है ना। और आज हम 31 से बात करेंगे अगले आज के क्लास में। ठीक है, चलते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो होता क्या है बाबू कि tan इनवर्स, थोड़ा सा हम कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स अगर माइनस एक्स होता है तो पता है उसका क्या रिजल्ट होता है, माइनस के tan इनवर्स एक्स। हमने लेक्चर में लिखवाया था, है ना, कि tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो वहाँ पर रिजल्ट क्या होता है, माइनस के tan इनवर्स एक्स। और देखना ये किस ऑप्शन में है, तो ये किस ऑप्शन में है देखिए, तो सी ऑप्शन में, और सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा इधर, कह रहे हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आइए मैंने आपको बाबू रूल लिखवाया था, ध्यान दीजिएगा। कौन सा रूल लिखवाया था, वो रूल लिखवाया था मैंने कि अगर साइन इनवर्स और साइन एक्स होगा बाबू कहीं भी, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, एक्स। ठीक है, ऐसे भी रहेगा, या आपको पहले दे देगा साइन और फिर दे देगा साइन इनवर्स एक्स, और तभी भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर एक्स ही आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स पहले, बाद में एक्स साइन एक्स कहे तो भी रिजल्ट एक्स मारना है, और साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मारना है, एक्स ही मारना है। क्लियर आज समझ में। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स, और ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। आइए यहाँ पे देखिए, वो क्वेश्चन 33 कह रहा है कि 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है हमें 3, क्या दिया बाबू, हमें 3 दिया है सेक इनवर्स, और दिया है 1/x, फिर दिया है माइनस के साइन इनवर्स, है ना, 4x क्यू माइनस के 3x। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे। तो मैंने आपको रूल लिखवाया था, देखिएगा यहाँ पे मैंने रूल लिखवाया था आपको कि cos इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x। तो जहाँ सेक इनवर्स 1/x है वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बाबू, cos इनवर्स x। तो यहाँ पे आइए, हमने 3 ले लिया और यहाँ पे लिख दिया cos इनवर्स x, लिख दिया माइनस के, ये देखिए मैंने आपको एक और रूल लिखवाया था, कल भी हमने बात किया था इस पे, कि 3 साइन इनवर्स x बराबर, हमने कल लिखवाया था कि साइन इनवर्स क्या होता है बाबू, 3x माइनस 4x क्यू। कल ये मैंने बताया था। देखिए 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है बाबू, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो देखिए यहाँ पे पहले 4x क्यू है, माइनस में 3x है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स इनटू, इसको मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब आइए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3 cos इनवर्स x, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस साइन इनवर्स, है ना, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, अब आइए यहाँ पे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू किसके बराबर है बाबू, 3 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे आइए 3 cos इनवर्स x पहले से है, और यहाँ पे इसको लिख देंगे क्या, 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। अब देख रहे हैं बाबू दोनों में क्या है, 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, मिलेगा हमें क्या बाबू, cos इनवर्स x, और प्लस में क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x। और हमें पता है कि ये इसका वैल्यू क्या होता है, π/2। किसका वैल्यू बाबू, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, या कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स।
तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 हो गया और इसका मान क्या होता है π/2 और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 3π/2 और 3π/2 इसका क्या हो जाएगा 3π/2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है सी में, और सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखना इधर बाबू, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि cot इनवर्स -x, क्या बोल रहा है बाबू cot इनवर्स -x। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, हमने आपको रूल के माध्यम से लिखवा दिया है कि cot इनवर्स अगर -x रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है बाबू पाई माइनस के cot इनवर्स x, पाई माइनस के cot इनवर्स x। तो देखिए क्या ये ऑप्शन में है पाई माइनस cot इनवर्स x, तो देखिए पाई माइनस cot इनवर्स ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स -1/2। आइए बाबू यहाँ पे हमें सवाल क्या है cos इनवर्स -1/2। मैंने आप लोग को रूल लिखवाया था छोटू, क्या लिखवाया था रूल, लिखवाया था कि अगर cos इनवर्स माइनस का अगर x होगा तो वहाँ पे क्या लिखते हैं हम बाबू पाई माइनस के cos इनवर्स x, पाई माइनस के cos इनवर्स x। तो देखिएगा यहाँ पे ये तो हो गया आपका पाई माइनस के cos इनवर्स x के बदले क्या है 1/2, 1/, अब भाई यहाँ पे पाई लिख दिया हमने, और अब बताएंगे कि cos में 1/2 कितने का मान होता है, वो 60 का मान होता है। कितने का होता है बाबू 60 का, और cos में 60 का मान 1/2 होता है, और हम जानते हैं कि पाई मतलब त्रिकोणमिति में पाई के मान 180 होता है, और हमने 60 के लिए आप लोग को लिखवाया था क्या π/3 यूज होता है, क्या होता है बाबू π/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे π/3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा देंगे, 3 एक एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 3 तो 3π हो गया, और ये -π घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2π/3, और 2π/3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ है देखिए 2π/3 ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, देखिए बाबू अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि tan इनवर्स 4√x है ना, और डिवाइड है 2 - √2x। आइए बाबू यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, पहले हम देखते हैं सवाल कैसा है हमारा। तो सवाल क्या है बाबू tan इनवर्स ये है 4√x बटा में दिया है बाबू 2 - 2x, 2 - 2x। तो देख बाबू यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स है ना, ये हो जाएगा 4√x कर दीजिए, जैम कहते हैं उतार दिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस क्या बचेगा x, और 2 से काट दिया 2 2 निके 4, तो मिला हमें बाबू tan इनवर्स 2√x बटा में 1 - x। आइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2√x तो है ही, और 1 माइनस अगर हम √x का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बाबू √x का स्क्वायर करेंगे तो हमें x मिलता है, क्या मिलता है बाबू x, जो कि √x का स्क्वायर कर दें तो हमें x मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। अब आइए आप लोग को हमने रूल लिखवाया था बाबू, प्रूफ भी करवाया था कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², मैंने लिखवाया था। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स आपको दिख ही रहा है 2, ये रूट जो x है ना वो x का काम कर रहा है, और बट्टे में देखिए 1 के 1 माइनस x², तो x क्या है √x का काम कर रहा है, x जो √x है ना वो x का काम कर रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो गया 2 tan इनवर्स, और x का काम कौन कर रहा है इसमें रूट कर रहा है √x, तो यहाँ पे √x, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो किस ऑप्शन में है बाबू ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि tan इनवर्स 1 बराबर व्हाट, tan इनवर्स 1 बराबर व्हाट। बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 ठीक है बराबर व्हाट। आइए यहाँ पे बाबू, तो आप बताइएगा कि tan में कितने का मान बाबू एक होता है 45 का, कितने का होता है बाबू 45 का, और हम 45 के लिए क्या यूज करते हैं बाबू π/4, क्या यूज करते हैं π/4। तो यहाँ पे आंसर आप क्या लिख देंगे डायरेक्ट π/4,
क्या लिख देंगे बाबू, π/4। और π/4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। आइए बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है बाबू क्वेश्चन हमारा, वो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स 1/4। तो हमने आपको बाबू रूल लिखवाया था। क्या लिखवाया था रूल, कि tan इनवर्स x रहेगा और प्लस में tan इनवर्स y देगा कहीं, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स x, x माने 1/2 प्लस y माने 1/4 अपॉन 1 माइनस एक्स 1/2 गुने 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू tan इनवर्स, है ना, ये 2 और 4 कैल्शियम कितना होता है, 4, 2 दूनी तो 2 और 4 एकम 4 बटा में 1 माइनस 1 और बटा में 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा 3/4। और देखिए 8 एकम 8 में से 1 गया कितना, 7/8, 7/8। यहाँ देखिए बाबू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 3/4। और देखिए चौथा पद कहाँ जाता है, ऊपर, 8 गया ऊपर और नीचे 7, 4 दूनी के कितना 8, और मिले हमारा कितना बाबू, tan इनवर्स 3 दूनी 6 बटा में 7। और ये इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है देख लीजिए। तो tan इनवर्स 6/7, tan इनवर्स 6/7 ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स साइन 7π/6, बढ़िया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 100% पूछेगा। यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स क्या दिया है बाबू, साइन 7π/6। मैंने आपको याद करिएगा बताया था, ये 7π/6 है ना, देखिए इससे जस्ट बड़ा है, और मैंने बताया था इससे अगर जस्ट बड़ा होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस बाबू थीटा चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स हमने ले लिया, और ये ले लिया साइन, और ये पाई ले लिया हमने, प्लस थीटा का रखना है। तो ऐसा थीटा का मान रखना है कि जोड़कर 7π/6 आ जाए। तो देखिए 6 एकम 6 एक कितना 7, 6 पाई एकम 6 पाई 1 पाई कितना 7 पाई आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे रूल है, वो रूल क्या है बाबू, चतुर्थांश। साइन पाई मैंने होता है बाबू 180, इसको हमने मान लिया थीटा, क्या मान लिया, थीटा। या ये ध्यान दीजिए यहाँ पे चतुर्थांश मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिया है, ये होता है बाबू 180, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों प्लस में होते हैं, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों प्लस में होते हैं, बाकी सब किस में होता है, माइनस में। तो ध्यान देना बाबू, 180 से अगर कुछ घटनेंगे तो ऊपर वाले दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं, और 180 में कुछ भी जुटेगा वो तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश का नियम ये है कि टैन थीटा और कोट थीटा प्लस होता है, बाकी के जितने होते हैं वो सब माइनस होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए साइन 180 में कुछ जुड़ा जाता है तो इसमें आएंगे, और इसमें माइनस साइन थीटा होता है। चलिए यहाँ आइए, ये हो गया आपका साइन इनवर्स हो गया, और ये आपका माइनस साइन है ना, और थीटा के जगह π/6, π/6। अब देखिए ये हो गया आपका माइनस, और साइन इनवर्स साइन x होता है तो π/6, यानी कि माइनस π/6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी। और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं हमसे कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो मैंने आप बाबू ऐसे क्वेश्चन करवा दिया था इसके पिछले भी लेक्चर 1 में, इसका लेक्चर 1 था जो ऑब्जेक्टिव का, कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। पहला होता है बाबू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। और तीसरा होता है बाबू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन में है। तो पहला
साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि सही है ना बाबू, सही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है, सुनिएगा अब इधर, कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये तो कितना बार बताएं आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों का एक्स इक्वल होगा तो पाई बाई टू, पाई बाई टू, और पाई बाई टू इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा इधर, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए आप। क्या दिया बाबू, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो मैंने आपको रूल लिखवाया है, क्या लिखवाया है बाबू रूल, कि अगर कॉस इनवर्स माइनस का x होगा तो पाई माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पाई हमने ले लिया, और यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स x के जगह 1/2, क्योंकि x के काम 1/2 ही कर रहा है। यहाँ पे पाई हो गया माइनस, कॉस में कितने का मान 1/2 होता है, 60 का, और 60 के लिए क्या यूज करते हैं, पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पे 1 लगा देंगे, 3 1 कैल्शियम 3, और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस के पाई, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई बटा 3, और 2 पाई बटा 3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा वो, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये किसका फॉर्मूला है ना बाबू, ये किसका फॉर्मूला। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है बाबू, हमें दिया है क्या कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको लिखवाया था कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही है ना, यही है। तो किसके बराबर होता है बाबू, 2 tan इनवर्स x। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इधर। कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू व्हाट। आइए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया हमें बाबू, 2 tan इनवर्स है ना 1/3, और प्लस में दिया है tan इनवर्स 1/7। देख बाबू पहले इसको हल करेंगे हम। 2 tan इनवर्स x का भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो लिखा था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 2, और x के जगह क्या है 1/3, और बट्टा में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना बाबू, tan इनवर्स है ना 2/3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9। तो मिलेगा कितना बाबू, हमें मिलेगा tan इनवर्स 2/3, और ये देखिए 9 एकम 9 में से 1 गया, लंगड़ी भिन्न 8/9। तो ये हो जाएगा बाबू tan इनवर्स 2/3, ये हो जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, 3 के 9 और 2 चौके 8, कितना आएगा बाबू 3/4, यानी कि किस में आया, tan इनवर्स कितना आया 3/4। ये किसका मान आया, सिर्फ इसका मान आया। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स कितना आया 3/4 प्लस पहले से क्या बाबू tan इनवर्स 1/7। तो ये किस पे चल रहा है, कौन सा रूल पर, तो आपको पता है रूल बाबू कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पढ़े हैं ना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो आप करेंगे कुछ नहीं, tan इनवर्स लगा देंगे, x के काम कर रहा है 3/4 और y के काम कर रहा है 1/7, 1 माइनस 3/4 गुने 1/7। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू tan इनवर्स 28 एलसीएम हुआ, 4 7 17 के 21, और ये 7 चौके 4 बटा में 1, ये 3 बटा में कितना 28। देख बाबू यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 25 बटा कितना 28, और ये 28 में से 3 गया 25 बटा में 28, और 28 से 28 25 से 25 खत्म,
मिला हमें क्या छोटू, मिला हमें tan इनवर्स 1 खाली। अब बताइए tan में कितने का मान 1 होता है, तो π/4 का। किसका बाबू, π/4। और π/4 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहे cos इनवर्स cos 7π/6। आइए बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक से पूछेगा। cos इनवर्स क्या दिया है बाबू, cos 7π/6। और बहुत लड़के ऐसे ही 7π/6 मार देता है, क्योंकि cos इनवर्स cos x मार देगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया बाबू, याद करो, 7π/6 रहेगा तो पहले इसको तोड़ना है। देखिए 7 से 6 से जस्ट बड़ा 7 है, 6 से बड़ क्या है, 7 है। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट बड़ा रहेगा तो पाई प्लस थीटा, मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखिएगा cos इनवर्स हो गया, यहाँ पे हो जाएगा cos, और ये पाई प्लस π/6 मैंने बताया। ऐसे तोड़ना है कि जो फिर से जोड़ दें, अगर माइनस होगा तो फिर से घटा दें, है ना, तो उतना आ जाना चाहिए। तो देखिए 6 कम 6 और 1 7, यानी 6 पाई एकम 6 पाई और 1 पाई जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 पाई। अब आइए, यहाँ पे रूल है बाबू, हम लोग पढ़े हैं रूल कि cos 180, पाई मतलब 180 है, इसको हमने मान लिया थीटा, और ये क्या होता है, आइए यहाँ पे चतुर्थांश तो बाबू बताएं आपको, ये 180 है, कुछ जोड़िएगा तो इधर आइएगा, कुछ घटाइएगा तो इधर आइएगा। और इधर तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों प्लस होता है, बाकी के सब माइनस। तो 180 में कुछ जोड़ेंगे तो इसी में आएंगे, और इसमें इसका रूल होता है कि tan थीटा और cot थीटा प्लस बाकी के जितना त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ वो सब माइनस में होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस cos थीटा, ठीक है। आइए यहाँ पे तो हो जाएगा बाबू cos इनवर्स माइनस, और ये cos और थीटा क्या है बाबू, π/6। एक और हमने रूल लिखवाया आपको, याद करिएगा कि अगर cos इनवर्स माइनस का x रहेगा तो पाई में से हम cos इनवर्स x घटा देते हैं। तो कुछ करेंगे नहीं बाबू, पाई लिख दिया, और ये देखिए cos इनवर्स लिख दिया, और x का काम ये कर रहा है, ये सिर्फ इतना ही कर रहा है। क्या कर रहा है, cos π/6। अब आइए यहाँ पे, ये हो गया बाबू पाई, और cos इनवर्स cos x ही ना होता है, तो π/6। यहाँ पे 1 लगा दिया, एलसीएम 6 हो गया, 6 पाई माइनस पाई, और घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 π/6। और 5 π/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, डी में। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। -x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान। आइए बाबू, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे दिया हमें साइन इनवर्स 1 माइनस के x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। करेंगे क्या बाबू, देखिए -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, और ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस के हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस के x, ठीक है। और हम लोग रूल पढ़े थे छोटू, क्या पढ़े थे रूल, कि cos इनवर्स x बराबर होता है π/2 माइनस के साइन इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -2 साइन इनवर्स x बराबर, देखिए यहाँ पे बाबू π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, cos इनवर्स x के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम cos इनवर्स, और x के काम कौन कर रहा है, 1 माइनस के x। अब देखिए इन्वर्स है तो इधर आकर सिंपल हो जाएगा, तो हो जाएगा cos -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस x। अब हमने रूल पढ़ा है बाबू, क्या पढ़ा है रूल, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि cos माइनस अगर थीटा रहता है तो वो हो जाता है प्लस के cos थीटा, प्लस के। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 साइन इनवर्स x बराबर में 1 माइनस x। अब देखिए, अब रूल इसमें कौन लगेगा, रूल आइए ध्यान दीजिएगा। अब cos 2 थीटा वो पढ़े हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बाबू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, और थीटा के काम कर रहे हैं कौन, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x बराबर में 1 माइनस x। यहाँ पे देखिए बाबू क्या है कि 1 माइनस 2 तो रहेगा ही, और देखिए साइन इनवर्स साइन x होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा x² बराबर में 1 माइनस के x। 1 से 1 खत्म हो गया, माइनस के 2x² बराबर माइनस के x, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2x² प्लस है तो इधर आकर माइनस बराबर 0।
x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वन इक्वल टू 0। तो x बराबर एगो 0 हो जाएगा और एगो 2x माइनस वन बराबर 0। तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। अब 0 और x के मान आया 0 और 1/2, और 0 और 1/2 अब तो इसमें तो है ही नहीं है ना। तो आइए यहाँ पे चेक करेंगे किस पे ये फॉलो करा है, x बराबर 0 पर फॉलो करा है कि x बराबर 1/2 पर। आइए यहाँ पे तो बाबू साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स देखिए 1 माइनस एक्स तो 1, x के जगह हम पहले 0 भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं बाबू 0, और फिर माइनस के 2 साइन इनवर्स है ना, और x के जगह 0 और इक्वल टू π/2। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 1 होता है, और यहाँ पे 2 और साइन इनवर्स 0 तो 0 होगा और इक्वल टू में π/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1 कितना का मान होता है π/2, और ये हो जाएगा 0 बराबर π/2। तो देखिए π/2 और बराबर π/2 आ गया ना। तो 0 पर क्या हो रहा है सत्य है। अब आप कहेंगे कि सर 1/2 पर भी चेक करके बताइए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 पर चेक करते हैं। क्या है बाबू साइन इनवर्स है ना 1 x के जगह 1/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स x के जगह 1/2 बराबर π/2। देख बाबू यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कम 2 में से गया 1/2, और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2। अब आइए साइन में कितना का मान 1/2 होता है 30 का, तो π/6 ले लिया, माइनस 2 ये भी यहाँ पे भी π/6 बराबर π/2। देखिए 2 2 निके सॉरी 2 3 6, तो π/6 माइनस π/3 इक्वल टू π/2। 6 और 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस के 2π बराबर π/2। तो घटाइएगा तो माइनस π/6 आ रहा है, और यहाँ पे π/2 आ रहा है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ रहा है ना, यानी ये इक्वल नहीं हो रहा है, यानी x के मान 1/2 क्या है इन मतलब नहीं है, यानी वो सत्य नहीं है। किस पे सत्य है बाबू 0 पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है अगला बाबू, साइन इनवर्स साइन 2π/3। आइए यहाँ पे देखिएगा कि दिया है हमें क्या साइन इंटू साइन इनवर्स, क्या दिया है नहीं साइन इनवर्स साइन दिया है क्या 2π/3। तो मैंने आपको क्या बताया था बाबू, देखिए यहाँ पे 2π/3 है ना, देखिए नीचे वाले से ऊपर वाला जस्ट क्या है छोटा है, तो 2π/3 और 3 से 2 छोटा होता है, तो जहाँ छोटा होगा जस्ट छोटा होगा तो मैंने बताया था क्या लेना है π-θ। तो यहाँ पे देख बाबू, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन और पाई और थीटा के मान क्या रखेंगे कितना आएगा, तो π/3। देखिए यहाँ पे 3π एकम 3π में से पाई 2π/3 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे रूल लगाएंगे, कौन सा रूल बाबू, तो हमने को पता है कि साइन पाई माने 180 होता है, और इसको हमने मान लेता है थीटा, क्या मान लिया थीटा। चतुर्थांश पर चलेंगे, ये 180 होता है, 180 में से कुछ घटेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में, किस में जाएंगे बाबू द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों क्या होता है बाबू प्लस होता है, दोनों क्या होता है, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स साइन और थीटा, थीटा क्या है बाबू π/3। तो आपने पढ़ा था ना साइन इनवर्स साइन x होता है यानी π/3, और π/3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला बाबू हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। आइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है हमें tan इनवर्स √3 और माइनस दिया है कॉट इनवर्स माइनस के √3। तो देखिए tan में कितने का मान होता है √3 π/, मतलब 60 का π/3, यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट π/3। और कॉट में अगर हमने बताया था बाबू कि कॉट इनवर्स माइनस x रहेगा तो पाई माइनस के कॉट इनवर्स x होता है, पाई माइनस के, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x माने √3। ठीक है, अब देखिए π/3 माइनस पाई, कॉट में कितने का मान √3 होता है 30 का, और 30 के लिए π/6, तो यहाँ पे लिखेंगे π/6। अब देखिए π/3, पहले इसको हम ब्रैकेट को अलग हॉल करेंगे, नीचे एक लगा के 6, ये हो जाएगा 6π माइनस पाई,
तो यहाँ पे देखिए π/3 माइनस घटाएंगे तो 5π/6, 3 6 कैल्शियम 6, तो ये 3 दूनी 2 पाई और यहाँ पे 5 पाई, कितना बाबू 5 पाई, ये हो जाएगा हमारा 5 पाई। घटाइए तो 2 पाई में से 5 पाई गया तो माइनस के 3 पाई बटा में 6, 3 दूनी का 6, तो -π/2, और -π/2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। -π/2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बाबू अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, देख बाबू साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान। बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना इधर। क्या दिया है बाबू हमें, साइन इनवर्स क्या दिया है -√3/2। अब देखिए हमने आपको रूल लिखवाया था, क्या लिखवाया था रूल बाबू, कि अगर साइन इनवर्स माइनस के एक्स होगा तो वहाँ पे होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो देखिएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के बदले √3/2, √3/2। अब आइए माइनस तो लिख ही दिया, साइन में कितने का मान √3/2 होता है 60 का, और 60 के लिए क्या यूज करते थे बाबू π/3, और यहाँ पे π/3 लिख देंगे, जो कि आपका आंसर बनेगा क्या -π/3, और -π/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखिए जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लगा देंगे -π/3, जो कि ऑप्शन डी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने आपको बाबू बताया था कल भी इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, क्या बताया था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है बाबू कोसेक इनवर्स 1/x, यानी साइन इनवर्स का अपोजिट हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का अपोजिट कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर सी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, क्या दिया है हमें बाबू साइन, और फिर दिया है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। देख बाबू इसका वैल्यू तो हम लोग पता है कि π/2 होता है, क्या होता है, और वहाँ पे आगे साइन है और साइन के π/2, और यहाँ पे देखिए साइन π/2 मतलब होता है 90, और साइन 90 के मान हम लोग पढ़े हैं क्या होता है बाबू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे बाबू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये एक फार्मूला ही है जो कि मैंने आपको लिखवाया था बाबू, क्या लिखवाया था 2 tan इनवर्स x बराबर लिखवाया था कि कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, तो ये जब हमें दिया है तो आंसर क्या मारेंगे 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, यानी इसको हमने निकाला भी था, है ना बाबू, और इसको हमने निकाला था तो आया था आंसर कितना π/2। इसके जस्ट 2-3 पहले 3 क्वेश्चन के पहले निकाला था कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू कितना आया था π/3। ठीक है, आप लोग कर लेंगे वहाँ से। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है बाबू, कॉस इनवर्स 1/2, क्या है बाबू कॉस इनवर्स 1/2। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, और यहाँ पे +2 साइन इनवर्स क्या 1/2। बाबू ध्यान देने, यहाँ पे कॉस में कितने का मान 1/2 होता है, कॉस में 1/2 60 का, 60 के लिए π/3, तो यहाँ पे आराम से हम π/3 लिख दिया। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, साइन में कितने का मान 1/2 30 का, और 30 के लिए π/6, और 2 3 यहीं 6 काट दिया हमने, और यहाँ पे देखिए π/3 और ये π/3, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2π/3, जो कि हमारा आंसर हो गया। कितना आसान से निकाल दिया हमने। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका बाबू 2π/3, जो कि ऑप्शन क्या है सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी। आइए यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स 1 है प्लस कॉट इनवर्स 1/2 है और फिर प्लस कॉट इनवर्स क्या है 3, 1/3 है, 1/3। तो देखो इसका तो वैल्यू हम आराम से लिख देंगे बाबू, tan कितने के मान एक होता है π/4, बट इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ अपोजिट है, ये कॉट tan का अपोजिट होता है, तो tan इनवर्स में इसको चेंज कर लेंगे तो ये पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसको भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे कौन से रूल पे, बाबू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या लिखवाया था बाबू, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा π/4, तो ये तो रहेगा ही बाबू। और यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x माने 2 प्लस 3 और बट्टा 1 माइनस 2 गुने 3, तो ये हो जाएगा बाबू π/4 और प्लस tan इनवर्स, है ना, और ये हो जाएगा 5 और ये 1 माइनस के 6, तो ये हो जाएगा π/4 और प्लस tan इनवर्स और यहाँ पे 5/-5 काट दीजिए, तो कितना है बाबू हमारा π/4 तो पहले से आया है ना, और प्लस tan इनवर्स कितना है -1। तो देखिए π/4 और tan इनवर्स माइनस होता है तो माइनस के tan इनवर्स x हो जाता है ना। तो π/4 और माइनस tan में कितना का मान 1 होता है π/4 का, और π/4 प्लस और π/4 माइनस खत्म, क्या आया आंसर बाबू 0, क्या आया 0, और 0 इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है बाबू अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट पहले अभी ये करवाया था, tan इनवर्स -1 आया था, तो ठीक है, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन में ले गया। tan इनवर्स क्या है बाबू -1, ठीक है। तो हमने बताया कि रूल क्या होता है बाबू, पहले जान लीजिए रूल कि tan इनवर्स -x रहेगा तो वहाँ पे माइनस के tan इनवर्स x लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, tan इनवर्स हो गया, x के बदले एक काम कर रहे हैं सिर्फ एक। तो बताइए कि tan में कितने का मान 1 होता है π/4, और पहले से माइनस है तो माइनस के π/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है ए में, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है बाबू अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि tan इनवर्स cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 का मान। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ पे देखिएगा पहले दिया में यहाँ पे tan इनवर्स न कह के यहाँ पे बाबू सिर्फ tan होगा, क्या होगा tan होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, इनवर्स नहीं लिखेंगे, tan रहेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। और ये देखिए cos इनवर्स क्या है 4/5 है, और ये प्लस tan इनवर्स 2/3 है। देख बाबू ये tan में है, ये भी tan में, तो इसको भी tan में चेंज करेंगे। तो आज चेंज करने के लिए मैंने बताया था बाबू कि cos इनवर्स अगर मान लो कि तुम्हारे पास 4/5 है तो उसको चेंज करना है तो बराबर में क्या करेंगे अल्फा मान लेंगे, और ये 4/5 इक्वल टू इधर सिंपल है तो सॉरी इनवर्स है तो उधर जाकर सिंपल cos अल्फा। एक त्रिकोण समकोण त्रिभुज के माध्यम से चलेंगे, cos में क्या होता था बाबू आधार बट्टे कर्ण, आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5, तो लंब निकालोगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे tan में कन्वर्ट करना है तो निकाल लेंगे हम tan अल्फा। क्या निकालेंगे बाबू tan में लंब बटा आधार यानी 3/4, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, यानी जहाँ cos इनवर्स 4/5 है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ये tan हो गया, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, है ना 3/4 और प्लस tan इनवर्स कितना है 2/3, है ना। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका आपने फॉर्मूला तो जान ही रखा है, क्या होता है tan इनवर्स x 3/4 प्लस y 2/3 अपॉन 1/3/4 गुने 2/3। अब देखिएगा ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स कितना हो जाएगा वो 4 3 कैल्शियम 12, 4 3 3 के 9 और 3 चौके 4 दूनी 8 बट्टा 1 माइनस 3 दूनी 6/12। अब देखो बाबू यहाँ पे हमें मिलेगा क्या tan पहले से ही है ना, और फिर हो गया आपका tan इनवर्स, है ना, और ये हमारा हो गया 17 और बटा में 12,
और ये देखो 12 कम 12 लंगड़ी भिन्न, मैं से 6 हो जाएगा तो कितना होगा 6/12। 6/12 से 12 हमने काट दिया तो क्या मिला 10 इंटू 10 इनवर्स और 17/6 17/6। और आप लोग जानते हैं या हम भी जानते हैं कि tan इनवर्स 10x रहेगा तो हमारा रिजल्ट क्या होता है x होता है। और यहाँ पे 17/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहे बाबू, ध्यान देना इधर। चलिए अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। कह रहे tan इनवर्स x बट्टा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। आइए बाबू देखते हैं क्या होगा। हमें दिया है बाबू tan इनवर्स क्या x बट्टा वाई है ना, माइनस के tan इनवर्स है ना x माइनस वाई बट्टा के x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। तो आपको पता है बाबू कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यही हम रूल लगाएंगे इसमें। और देखिए तो क्या होगा बाबू, tan इनवर्स तो हो ही जाएगा और x के जगह x बट्टा वाई, y के बदले x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स बट्टा वाई गुने x माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे बाबू ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और y से y कटेगा तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई है ना, और x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा तो सिर्फ y से गुना होगा, और बट्टा में 1 माइनस ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई और बट्टा y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देख बाबू यहाँ पे क्या मिलेगा हमें बाबू, मिलेगा हमें tan इनवर्स देखो यहाँ पे x में x से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और इधर गुना करोगे एक्स वाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में y इंटू एक्स प्लस वाई बट्टा देखो ये लंगड़ी भी इतना है कम इतना हो जाएगा तो y हो जाएगा इंटू एक्स प्लस के y हो जाएगा और माइनस के x और x माइनस वाई है ना, और बट्टा में क्या बाबू, बट्टा में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए y इंटू एक्स प्लस वाई खत्म हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया बाबू, मिला क्या हमें बाबू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर है ना। और एक मिनट बाबू, यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस होता है ना, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा बाबू प्लस होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर और एक्स में वाई से क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई हमने काट दिया, मिला क्या हमें, हमें मिला tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बातें की ये काट दिया हमने। अब ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1, और 10 में कितने का मान 1 होता है पाई बाई 4 और पाई/4 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है बी में, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए क्या करें, ये हमने क्वेश्चन आपको बनाया था है ना, और इसका क्वेश्चन क्या आया था बाबू, ये सेम क्वेश्चन हमने बनाया है और उसका आंसर क्या था बाबू 0 पे वो प्रूफ हुआ, मतलब 0 पे वो सत्य है, 1/2 पर सत्य नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हम, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहे बाबू कॉस इनवर्स कॉस 5/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5/3 का मान। आइए बाबू बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया है बाबू, कॉस इनवर्स कॉस 5/3 और यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स है ना, और साइन है ना 5/3। अब देखिए यहाँ पे बाबू कॉस इनवर्स x ये बराबर नहीं है साइन इनवर्स x, ये साइन में ये कॉस में तो अलग अलग है ना बाबू, तो पाई/2 नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये देखो इससे क्या है, ये 2 गुना से क्या है 3 दूनी 6
और उससे थोड़ा क्या है, छोटा है। 3 दूनी 6 उससे क्या है बाबू, छोटा है। यहाँ पे भी 3 दूनी 6 से छोटा है। तो मैंने बताया 2 गुना से छोटा होता है तो 2 पाई माइनस क्या कर देते हैं, थीटा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा कॉस, ये हो जाएगा 2 पाई में से पाई बाई 3 घटा दीजिए। देखिए 3 दूनी 6 में से 1 या 5 पाई बट्टा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे भी वही होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। चलिए यहाँ पे रूल 2 गो लग रहा है, एक कॉस में लग रहा है एक साइन में लग रहा है। तो कॉस होता है बाबू 2 पाई माने 360 माइनस इसको मान लिया हमने थीटा, है ना। और एक चल रहा है हमारा साइन, क्या चल रहा है बाबू, साइन चल रहा है, साइन, है ना, 360 माइनस में थीटा। आइए चतुर्थांश मैंने आपको बताया ना बाबू, ये होता है देखो 360, और 360 में कुछ जोड़िएगा तो हमें आइएगा प्रथम चतुर्थांश में, और घटिएगा तो चतुर्थे में रहिएगा। और चतुर्थ का नियम होता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों होता है प्लस, बाकी सब माइनस। तो आराम से कॉस क्या हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, आइए यहाँ पे बाबू कॉस इनवर्स हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माने पाई बाई 3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स, है ना, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, थीटा माने पाई बाई 3। अब देखिए ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स हो जाएगा पाई बाई 3 पढ़े हैं ना हम, और साइन इनवर्स साइन एक्स पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3। और देखिए पाई बटा 3 और प्लस माइनस पाई बाई 3 खत्म, कट के कितना आया 0, और 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 0 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज हमने क्वेश्चन 60 तक कर दिया, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो लेक्चर 3 में आपको मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। ठीक है, आप लोग मन लगाकर पढ़िए और मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, और मैं दावा के साथ कहता हूँ आपको 100/100 आपको मैथ में मिलेगा। ठीक।